किसी भी व्यक्ति को वोट डालने के लिए जो जरूरी होता है कि उसका मतदाता सूची के अंदर नाम शामिल हो। इसी की कड़ी में चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम 12 राज्यों के अंदर शुरू किया हुआ है। यानी इस मतदाता सूची को लेकर कई तरह की सूचनाएं जो मतदाता है उससे मांगने का काम बूथ लेवल अधिकारी के जरिए शुरू किया हुआ है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस पूरे मसले पर सुनवाई चल रही है। सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई है और अगली तारीख भी 2 दिसंबर 2025 तय की हुई है। उस दिन सुप्रीम कोर्ट का कोई अहम फैसला सामने आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो SIR केस को लेकर सुनवाई हुई है, उसके सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के द्वारा कहा है कि पार्टियां डर फैला रही हैं। केरल, बंगाल और तमिलनाडु की प्रक्रिया रोकने की हालांकि याचिकाकर्ताओं के द्वारा उनके एडवोकेट के द्वारा मांग भी इस मौके पर की गई है। हालांकि SIR का काम राजस्थान के अंदर भी चल रहा है। 12 राज्यों में राजस्थान भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मतदाता सूची पुनरीक्षण SIR की वैधता पर बहस भी हुई। कपिल सिब्बल ने मतदाताओं पर नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी पर सवाल भी उठाया, जिस पर कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को दस्तावेजों की जांच का अधिकार है। कोर्ट ने केरल, तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल के मामलों में चुनाव आयोग से हालांकि जवाब भी मांगा है। आयोग ने राजनीतिक दलों पर डर फैलाने का आरोप लगाया। कोर्ट ने यह भी कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का पूर्ण प्रमाण नहीं है। वहीं कई राज्यों के अंदर जैसा कि केरल और तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के अंदर कुछ बूथ लेवल अधिकारियों पर दबाव के कारण वहां पर आत्महत्या करने जैसी घटनाएं भी लगातार हो रही हैं। राजस्थान की बात कर लें तो राजस्थान के अंदर बूथ लेवल अधिकारियों ने दबाव के कारण 2 बूथ लेवल अधिकारियों ने अभी तक आत्महत्या की है, जिसका आंकड़ा सामने आ चुका है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई हुई है उसके अंदर SIR प्रक्रिया की वैधता पर बहस हुई। जांचकर्ताओं की ओर से बहस की शुरुआत करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं पर नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी डालने पर उन्होंने सवाल उठाया और पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है जो बिना पूछे फॉर्म 6 स्वीकार कर ले। कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि आयोग के पास हमेशा दस्तावेजों की सत्यता जांचने का अनिर्णित संवैधानिक अधिकार है। और वकील सिब्बल ने कहा कि जैसा इस बार हो रहा है, क्या विदेश में पहले कभी नहीं हुआ? तो कोर्ट की टिप्पणी थी कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यह किसी प्रक्रिया की संवैधानिक प्रक्रिया तय करने का मापदंड नहीं हो सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई याचिकाएं लंबित है जिनमें SIR प्रक्रिया की संवैधानिकता को चुनौती दी हुई है। मामले पर प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जोलमाल्या वागची की पीठ सुनवाई कर रही है। बुधवार को पहले केरल का मुद्दा उठा, यहाँ स्थानीय निकाय चुनाव होने के आधार पर फिलहाल SIR टालने की मांग भी इस मौके पर कोर्ट से की गई है। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए 2 दिसंबर को तारीख तय कर दी है। फिर तमिलनाडु का मुद्दा उठा, जहां विभिन्न याचिकाओं के जरिए SIR को चुनौती दी गई। इस पर और पश्चिम बंगाल के मामलों में आयोग का जवाब देने का निर्देश देते हुए 9 दिसंबर की तारीख आगे तय कर दी है। हालांकि यह बात भी सामने आई है कि जिन राज्यों के अंदर BJP पार्टी की सरकार नहीं है वहां पर मतदाता सूची का विरोध किया जा रहा है। वहीं पर इस प्रकार के बवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस प्रकार की बात लोग अब कहते नज़र आ रहे हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले की बात कर लें तो यहाँ पर अब स्थिति में सुधार हुआ है और 80% से ज़्यादा यह काम हो चुका है। 14 लाख से ऊपर यहाँ हनुमानगढ़ ज़िले के 5 विधानसभा के जोड़कर मतदाता बनते हैं। उनमें से 12 लाख मतदाताओं का जो प्रपत्र से संबंधित काम था उसको पूर्ण कर लिया गया है। वहीं दूसरी ओर 2.5 लाख के लगभग अभी भी मतदाता शेष हैं जिनकी प्रक्रिया अभी जारी है। और इस SIR के कार्यक्रम को देखें तो इसके 8 दिन अभी बचे हैं। 8 दिन के अंदर अंदर बूथ लेवल अधिकारियों के जरिए जिन मतदाताओं का रिकॉर्ड, जिन मतदाताओं के फार्म अभी तक प्राप्त नहीं किए गए हैं, उन BLO के द्वारा प्रयास जरूर किया जा रहा है। और कलम न्यूज़ की तरफ से हम भी यह अपील करेंगे कि जिन मतदाताओं के द्वारा अभी अपना आवेदन पत्र
चाहे नाम हटाने का हो, चाहे नाम जोड़ने का हो, चाहे संशोधन का हो, किसी प्रकार का इस प्रक्रिया के दौरान जो भी आपको लगता है कि आपके लिए आवश्यक है, वह आप संबंधित बीएलओ से संपर्क कर लें। और कहीं ऐसा ना हो कि आपका नाम आपकी ढिलाई के कारण मतदाता सूची से जोड़ना रह जाए, आपको मताधिकार के प्रयोग से वंचित रहना पड़े। इसलिए मतदाता की भी जिम्मेदारी है कि अपना नाम इस मतदाता सूची के अंदर ज़रूर जुड़वाने का वह काम कर ले, तो आगे आने वाले समय के अंदर जब आप मतदान केंद्र पर जाएंगे तो आपको वोट का अधिकार मिल सके। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।